शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। न्यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सक डॉक्टर साकिब साहब ने प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तहत शनिवार को प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम किया। उन्होंने किडनी एवं मूत्र रोग, प्रोस्टेट कैंसर एवं यूरोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। कहा कि यदि समय पर उपचार कराया जाए तो शुरुआत में दवा से ही प्रोस्टेट कंट्रोल हो सकता है। समय पर इलाज नहीं कराने पर प्रोस्टेट कैंसर कई अंगों में फैल सकता है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं सबसे पहले अपना इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर साकिब साहब है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, एंड्रोलॉजिस्ट हूँ और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य है कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अवेयरनेस जगाना। ये प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ है और प्रोस्टेट कैंसर आज के युग में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है पूरे विश्व में। और ये मर्दों में होता है, पुरुषों में होता है। बेसिकली प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है जो कि सारे पुरुषों में होता है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसका साइज़ भी बढ़ता रहता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट 70 to 80% जो पेशेंट्स होते हैं उनको बिनाइन प्रोस्टेटिक डिजीज़ होती है, मतलब वो कैंसर नहीं होता है, लेकिन उनमें से कुछ मरीज़ों को प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। और दोनों में जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं, इसलिए कई बार पता करना संभव नहीं रहता है। इसलिए जब भी आपको या जो भी मतलब वृद्ध मरीज़ हैं, 55 से ऊपर के जो मरीज़ हैं, उनको पेशाब की धार पतली हो जाए, बार बार पेशाब आने लगे, पेशाब बहुत तेज़ लगने लगे, पेशाब शुरू करने में दिक्कत होने लगे, पेशाब में रक्त आने लगे या कमर में दर्द होने लगे, पैरों में दर्द होने लगे या रात में बार बार उठना पड़े, तो वो आके एक बार अपना इवैल्यूएशन करा लें। उसके साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड, एक सीरम PSA कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता चल सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट को है कि नहीं है। ये 55 के ऊपर के ही लोगों को पता है या सर लक्षण क्या है सर इसका? कैसे पता चलेगा? ये लक्षण मैंने बताया ना आपको कि इसके लक्षण स्पेसिफिक नहीं है। जो बिनाइन डिजीज़ मतलब कि जो कैंसर वाली चीज़ नहीं होती है, जो मामूली बीमारी होती है जिसमें सिर्फ ग्रंथि बढ़ जाती है, उसमें और कैंसर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। कुछ लक्षण होते हैं जो कैंसर में ज़्यादा होते हैं, वो बेसिकली जैसे पेशाब में खून आ जाना या कमर में दर्द होना, पैर में दर्द होना, ये सब लक्षण प्रोस्टेट कैंसर में ज़्यादा होते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक डिजीज़ में कम होते हैं। ये इलाज क्या है? इसका इलाज संभव है। ये एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है, ये बहुत समय देता है और वृद्ध अवस्था में होता है, तो ये बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है, इसका इलाज संभव है। इसीलिए ये अवेयरनेस मंथ हमने रखा है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर आपको है तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही विशेषज्ञ के पास चले जाते हैं तो उसका उपचार संभव है। इसका ट्रीटमेंट मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है। पहले तो हमें पता करना पड़ता है कि ये कैंसर है कि नहीं। वो पता करने के लिए हमें एक बायोप्सी लेनी पड़ती है। बायोप्सी लेने से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। उसके बाद फिर हम उसकी स्टेजिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे CT स्कैन, MP, MRI, इन सब चीज़ों से उसकी स्टेजिंग करके हम पता करते हैं क्या स्टेज है। जो अर्ली स्टेज के कैंसर होते हैं उसमें ऑपरेशन संभव है। यदि कैंसर थोड़ा बढ़ जाता है तब भी घबराने की बात नहीं होती कि इसमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऐसे एडवांस्ड दवाएँ अवेलेबल है जिससे मेटास्टैटिक कैंसर, जो फैले हुए कैंसर, उनका भी इलाज संभव रहता है, मतलब बहुत हद तक संभव रहता है और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है और जो लाइफ स्पैन होता है वो दोनों बढ़ सकता है। बिहार में मुजफ्फरपुर में इसका इलाज है। मुजफ्फरपुर में इसका इलाज संभव है और इसका पूर्ण रूप से इलाज होता है। बस यही है कि लोग, मैंने अपने जो प्रैक्टिस में देखा है, जब भी उनको बताते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है वो घबरा जाते हैं वो लोग और फिर वो दिल्ली और इसकी तरफ जाते हैं। इसका पूरा इलाज यहाँ संभव है, पूर्ण रूप से इसका इलाज संभव है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में। बिहार में आप छोड़िए, बिहार में तो संभव है ही। मुजफ्फरपुर में इसका इलाज है। मुजफ्फरपुर में इसका इलाज संभव है और इसका पूर्ण रूप से इलाज होता है। बस यही है कि लोग, मैंने अपने जो प्रैक्टिस में देखा है, जब भी उनको बताते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है वो घबरा जाते हैं वो लोग और फिर वो दिल्ली और इसकी तरफ जाते हैं। इसका पूरा इलाज यहाँ संभव है, पूर्ण रूप से इसका इलाज संभव है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में। बिहार में आप छोड़िए, बिहार में तो संभव है ही। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे मां भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते।